तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन गुरुग्राम सेक्टर 45 में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की पूर्व संध्या में गुंडीचा मंदिर मार्जन और प्रक्षालन के अपने अंतःकरण और हृदय को शुद्ध करने वाले, शीतल और उज्ज्वल करने वाले आज के मंगलमय दिवस के छठे दिन के भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत का नित्य नेम से श्रवण करने की महिमा, भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, और भक्ति की सिद्धि का अर्थ होता है कृष्ण प्रेम, उसके लिए भागवत नित्य श्रवण अति आवश्यक, मुख्य और महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में, जहाँ सारे शास्त्रों का सार कलयुग के अभागे उपद्रवित असभ्य लोगों के कल्याण के लिए, जिनके पास समय नहीं है सब शास्त्रों को अध्ययन करने का, श्रवण करने का, ये दूसरा प्रश्न है नैमिषारण्य के ऋषियों का सूत गोस्वामी से कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। और सारे शास्त्रों का सार है वासुदेव भगवती भक्ति योग। इसका अर्थ कृष्ण भक्ति। तो फिर ये प्रश्न उठता है, जो सारे शास्त्रों का सार है, उस भक्ति को सफलतापूर्वक सिद्धि
के स्तर पे ले जाने की प्रक्रिया क्या है, भक्ति प्रोसेस क्या है। तो उस भक्ति प्रोसेस के अंतर्गत दूसरे अध्याय में जहाँ 6 में से 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, छठा प्रश्न तो था भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम से अपनी लीला का समावरण करके वापस अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया, अर्थात अब धर्म किसके शरण में है जब भगवान वापस अपने धाम चले गए। इस छठे प्रश्न का उत्तर तीसरे अध्याय में है। जैसे श्री कृष्ण अपने धाम जा रहे थे, उनके स्थान पे भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ, जो अज्ञानता के अंधकार को नाश करेगा और धर्म को आश्रय देगा। इसका मतलब धर्म का आश्रय कृष्ण के स्थान पे श्रीमद् भागवत है, अथवा कृष्ण और भागवत समान है, कोई अंतर नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण दूसरे प्रश्न का उत्तर है सब शास्त्रों का सार वासुदेव भगवत भक्ति है। तो उसकी प्रक्रिया को हम गत 5 दिन से श्रवण करते हुए आ रहे हैं। श्रद्धा से शुरू होती है, भक्त के संग से गुरुजनों के शरण में जाकर सेवा के लिए प्रार्थना करके नाम सुमरण से भजन क्रिया शुरू होती है। तब अनर्थ निवृत्ति नित्य भागवत से प्रायः हो जाती है और निष्ठा के स्तर पे भक्त आ जाते हैं। तब ये भागवत का श्रवण रजो और तमोगुण के प्रभाव को शांत कर देता है। उसके कारण अब काम, लोभ आदि दोषों से रहित होने के कारण भागवत कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। भक्ति का आगे का स्तर रुचि प्राप्ति होती है और जैसे ही सत्व से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व के निकट पहुंचता है तो आसक्ति भगवान में भगवत प्रसाद कृपा से प्राप्त होती है और फिर शुद्ध सत्व गुण में प्रसन्न मन हो जाता है। इसका अर्थ है प्रेम भक्ति के पूर्व, जैसे सूरज उगने से पहले अंधकार चला जाता है, आकाश में लालाई हो जाती है, लाल रंग हो जाता है। अरुण उदय, इसका मतलब सूर्य के उदय होने का समय होता है। ऐसे प्रेम भक्ति की पूर्व अवस्था का नाम भाव भक्ति है या रति है। उसमें मन प्रसन्न होता है और जैसे वो स्तर थोड़ा और परिपक्व होता है तो भगवत तत्व का विज्ञान होता है। और कल हमने इस भगवत तत्व के विज्ञान वाले श्लोक के ऊपर, ये 20वां श्लोक है, यहाँ तक की कथा की थी। आज हमारे पास 2 श्लोक और इस भक्ति प्रक्रिया की है, उसको हम संपूर्ण करके फिर जो मुख्य आज का गुंडीचा मार्जन और कल की रथ यात्रा का जो महा उत्सव है उसके महिमा का विज्ञान क्या है, अनुभूति क्या है, श्रील प्रभुपाद ने इस कान में उसको कब से किस उद्देश्य से स्थापित किया है और अभी किस प्रकार से ये पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इस कान के आंदोलन का अंग बना हुआ है भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा।
तो आइए पहले इस भागवत के श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। अब जब भगवत तत्व का विज्ञान हो गया तो उसके बाद 3 उपलब्धियां होती हैं और चौथी सिद्धि या सफलता होती है। तो इस श्लोक में 3 उपलब्धियां और 1 सिद्धि और की सफलता का वर्णन है। तो पहली उपलब्धि है, पढ़िए, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ति सर्व संशयः क्षीयन्ति एवास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तीन उपलब्धियां होती हैं। पहला, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारे हृदय में, आज सुबह हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जब हृदय शब्द आता है तो इसका अर्थ मांस का पिंड जिससे खून का संचार होता है, ये हृदय नहीं है। हृदय अंतःकरण को कहते हैं, जिसका एक अंग मन है, इसलिए कभी कभी हृदय को मन भी कहते हैं। तो हृदय का अर्थ है अंतःकरण की। अंतःकरण में जो गांठ आ गई है, ग्रंथि आ गई है, वो ग्रंथि क्या है? अहंकार, झूठा अहंकार। हृदय की गांठ है झूठा अहंकार, और झूठे अहंकार की परिभाषा है, मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो ये जो कर्तापन और भोक्तापन का अहंकार है, ये है हृदय की गांठ। ये भिद्यते, इसका मतलब ये खुलती नहीं है, ये कट जाती है। तो फिर क्या होता है? सच्चा अहंकार उसकी जगह ले लेता है। झूठा अहंकार समाप्त होता है, तो सच्चा अहंकार वो है आत्मा का स्वरूप। झूठा अहंकार है शरीर में ममता और अहमता, मैं और मेरा। तो सच्चा अहंकार है, मैं श्री कृष्ण का नित्य सेवक हूं, कृष्ण मेरे नित्य स्वामी है। ये जीव का स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप है। ये सच्चा अहंकार है। कोई कहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, तो ये सच्चा अहंकार, ये अहंकार होना चाहिए। और ये तभी प्रकट होता है जब झूठा अहंकार भागवत के श्रवण से, भगवत तत्व का विज्ञान होने से, जब ये झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरी क्या उपलब्धि है? और वो है छिद्यन्ति सर्व संशय। जितने भी संशय हैं विशेष रूप से भगवत तत्व के विषय में, भगवान निराकार है, भगवान साकार है, भगवान है, भगवान नहीं है, आत्मा है, परमात्मा है, दोनों एक हैं, दोनों अलग हैं, ऐसे जितने भी संशय हैं वो सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसके लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में उदाहरण दिया है। कृष्ण विज्ञान का अर्थ, कृष्ण है सूर्य समान, कृष्ण सूर्य के समान है।
जैसे ही कृष्ण तत्व का विज्ञान हो जाता है, मानो सूर्य का उदय हो गया, तो फिर अंधकार कैसे रहेगी? कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, और माया के कारण मन के स्तर के ऊपर अलग विचारधाराएं भगवत तत्व के विषय में अलग अलग साधनों के साधकों की होती है। भौतिकवादियों की अलग धारणा है, विज्ञानियों की अलग धारणा है, कर्मियों की अलग धारणा है, ज्ञानियों की अलग धारणा है, योगियों की अलग धारणा है। ऐसे जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार की भगवत तत्व के विषय में संशय है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी अन्य स्थान पर लिखते हैं, संशय शैतान के समान है, डाउट्स आर लाइक डीमंस। जब तक इनका निवारण नहीं होता है, तब तक आत्म तत्व और ईश्वर उसकी अनुभूति नहीं होती। और तीसरी उपलब्धि क्या होती है? क्षीयन्ति च अस्य कर्माणि। कई जन्मों से जो कर्मों के इम्प्रेशंस, कर्म वासनाओं के जो अंतःकरण में निशान होते हैं, जिनके कारण फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो क्षय हो जाती है, उनका नाम निशान मिट जाता है। कर्म के वासनाओं का नाम निशान मिट जाता है। इसका अर्थ पुनः कभी भी फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये तीन उपलब्धियां हैं: अहंकार का मिटना, संशयों का समाधान होना और कर्मों की वासना का क्षय होना। ये भागवत के नित्य सुनने से अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और फिर सफलता और सिद्धि क्या होती है? दृष्टा देखता है, दृष्टा देखता है, आत्मा, अपनी आत्मा को, ईश्वर है और ईश्वर को। श्रील प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद लिखा है, सीधा ये शब्द है कि हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी, संशय समाप्त हो जाएंगे, कर्मों की वासनाएं क्षीण हो जाएंगी। अपनी आत्मा को भी देखिएगा। और यह प्रभुपाद ने ईश्वर को, इस आत्मा को शरीर का स्वामी करके लिखा है, परंतु तात्पर्य में भगवान करके लिखा है। तात्पर्य प्रभुपाद ऐसे शुरू करते हैं। पहला शब्द है, भगवत तत्व का विज्ञान होने से, जो अगला श्लोक है ना, वहां से काम शुरू हुआ। तात्पर्य श्लोक, भगवत तत्व का विज्ञान होने से। और भगवत तत्व का विज्ञान होता है भाव भक्ति के स्तर पे। और ये भगवत तत्व का ज्ञान भाव भक्ति के स्तर पे भगवान की जो अंतरंग शक्ति के 3 अंग है, सैंदनी, संबित और हलादिनी, जिनका सामान्य शब्दों में वर्ण होता है सत्य, चित्त, आनंद। जो चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति का दूसरा नाम है सैंदनी शक्ति, और संबित शक्ति। चित्त शक्ति को ही संबित शक्ति कहते हैं। हलादिनी को आनंद कहते हैं और सैंदनी को सत्य कहते हैं। तो सत्य, चित्त, आनंद, इन तीनों का दूसरा नाम है सैंदनी, संबित और हलादिनी। तो ये जो संबित चित्त शक्ति है,
जिसका काम है भगवत तत्व का विज्ञान कराना। ये मात्र भाव भक्ति के स्तर पे ही अपना कार्य शुरू करती है। और जो प्रसन्न मनस्य का मतलब आनंद की अनुभूति होती है, वो हलादिनी शक्ति के हृदय में प्रवेश करने से होती है, और वो भी भाव भक्ति के स्तर पर। प्राय साधक भाव भक्ति के ऊपर बहुत कम है, इसलिए इन दोनों बातों का अनुभव प्राय हम जो यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी भाग्यशाली को हो तो और बात है, लेकिन अब हम अभी तक हम इस साधन में हैं, सिद्धि के स्तर पे नहीं पहुँचे हैं, इसलिए ये हमारे लिए प्रैक्टिकली हमारे अनुभव में नहीं है, क्योंकि ये भाव भक्ति के स्तर की बात है। ये दोनों काम उस स्तर पे होते हैं, और ये संवित और हलादिनी शक्ति या तो भगवान की कृपा से किसी के हृदय में प्रवेश करे, जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। 99% ये दोनों शक्तियां किसी भगवान के शुद्ध भक्त जो पहले ही प्रेम को प्राप्त कर चुका है, सफलता और सिद्धि को पा चुका है, वो कृपा करके किसी को दे, तभी भाव भक्ति वो भले हृदय में पहले से तैयार पड़ी है, लेकिन अपना प्रभाव तब दिखाती है जब ये दो शक्तियाँ किसी शुद्ध भक्त के हृदय से, उनकी कृपा करुणा से, अनुकंपा से किसी भाग्यशाली को भक्त को मिलती है, तब ये कार्य शुरू होता है। और प्रभुपाद जी फिर ईश्वरीय शब्द और आत्मने शब्द की दृष्टा देखने को एक उदाहरण सामान्य, इसको स्पष्ट समझाने के लिए एक प्रश्न हम कैसे पूछते हैं सामान्य, वो बच्चों का प्रश्न लगता है, कैसे लोग देखते, कैसे गुणगान के लोग कैसे देखते हैं? हाँ, कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। अंधेरे में कुछ दिखता है क्या आंखों से? हाँ, दिखता है प्रकाश से। आंखें देखने का मशीन है, परंतु जब प्रकाश होगा तभी देख पाएंगे। इसलिए नेत्र जो है वो नेता, जो हमको आगे से रास्ता दिखाने वाला हो, तब हम चल पाते हैं। वैसे कैसे देखते हैं, इसका उत्तर है प्रकाश से। तो अगर हमको आत्मा को भी देखना है अंदर अपने, तो पहले भगवान को देखना पड़ेगा जो सूर्य के समान है। उस जैसे सूर्य उगता है सुबह, तो सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और दुनिया को भी देखते हैं। तो रात को कुछ नहीं दिखता है, सूर्य उगते ही सूर्य दिखता है, अपने आप को देखते हैं और पूरा दुनिया दिखती है। ऐसे ही जैसे हृदय में भगवान का दर्शन हुआ, तो हमने अपने आप को भी देख लिया और दुनिया को भी देख लिया। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य का, जैसे भगवत तत्व का ज्ञान हो गया, इसका अर्थ है कि हम अपने आप को भी साथ साथ देख लेते हैं। इसका मतलब भगवान को देखेंगे तो अपने आप को भी देख लेंगे, क्योंकि भगवान है सूर्य समान, प्रभुपाद लिखते हैं। इसके बाद एकदम प्रभुपाद जी तात्पर्य में संशय की बात करते हैं, क्योंकि संशय के कारण लोगों का आत्मा और परमात्मा के विषय में अलग धारणाएं हैं। आत्मा और परमात्मा के विषय में लोगों की अलग अलग धारणा है, ये सब संशय है। और ये भगवत तत्व, और ये इसको फिर लिखा है, भक्ति योग से ये सब अपने आप में संशय समाप्त हो जाते हैं। और तब अभी जो उदाहरण आपको दिया, कृष्ण सूर्य समान, वो लिखा है।
कि सूर्य उगा तो अंधकार चला गया। इसके बाद प्रभुपाद ने लिखा है कि ये अंधकार है किस चीज का और कौन इसको मिटाता है। अरे भाई, आप सबको अंदर में भगवान दिखता है या आत्मा अपनी दिखती है क्या? आप सब लोग बैठे, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको आपके अंदर में आत्मा और परमात्मा दिखते हैं क्या? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अंधकार है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक यहां उद्धृत करके कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजतमः नास्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपेन भासो। ऐसे भक्त जो भक्ति के कार्य में तन्मयता से लग चुके हैं, उनके हृदय में जो अंधकार है, किसका अंधकार है? ये कोई पूछे कि अंधकार किस चीज का है? अज्ञान का अंधकार है। अंधकार है अज्ञान से, अविद्या से। अंधकार का कारण क्या है? अज्ञान या अविद्या। इसलिए गुरु की प्रार्थना में श्लोक पढ़ते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के अंधकार को नाश करता। और एक गुरु हमारे हृदय में, चैत्य गुरु हमारे हृदय में परमात्मा है, उसी का भी यही काम है, अज्ञान के अंधकार को नाश करना। तो वो अपने हृदय से ही ज्ञान के दीप से अज्ञान के अंधकार को नाश करता है। और यह ज्ञान का दीप क्या है? तो फिर भी वही उत्तर है, चित्त शक्ति। ज्ञान का टार्च कौन सी है? चित्त शक्ति। और गुरु कैसे अज्ञान नाश करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और वो दिव्य ज्ञान क्या है? अपनी कृपा से चित्त शक्ति को शिष्य के हृदय में आधान करते हैं। शिष्य के हृदय में चित्त शक्ति का आधान करते हैं, तभी जाके उसको तत्व ज्ञान होता है। ये तत्व ज्ञान की परिवर्तन रोज गाते हैं ना गुरु पूजा में, क्या हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, इसका मतलब चित्त शक्ति का गुरु कृपा से हृदय में प्रवेश हुआ, तो भगवान का विज्ञान हो गया। तो फिर सूर्य उग गया, अंधकार चला गया, आत्मा का भी दर्शन हो गया। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में भाषा लिखते हैं, रिलेटिव ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ है भगवान, रिलेटिव ट्रुथ है ये जगत। तो दोनों की अनुभूति हो जाती है। जैसे हमने कहा सूर्य उगने से सूर्य दिखता है, वो समझो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। रिलेटिव ट्रुथ में आत्मा दिखती है और दुनिया जगत दिखता है। ये तीन चीजें तो है सब मिलाकर। भाई दुनिया में दो ही शक्तियां भगवान की काम करती है, जीव शक्ति और माया शक्ति। ये दो शक्तियां ही तो काम करती है। पूरा ये जगत बना हुआ ही परा और अपरा शक्ति का है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में परा और अपरा शक्ति का ये दुनिया बनी हुई है। और इन दोनों के साथ तीसरा है परमात्मा, जो कण कण के अंदर समाया हुआ है। तीन चीजें तो है दुनिया में, और कुछ तो है ही नहीं। ये तीन चीजें ही हैं सब मिलाकर। तो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है भगवान और दो रिलेटिव ट्रुथ है। इन सब का दर्शन हो जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य को ऐसे स्पष्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि ये अंधकार नाश हो जाता है उनके लिए। ये संभव नहीं है। दिव्य ज्ञान कैसे आता है? जिसके पास दिव्य ज्ञान नहीं है उनके लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं दिव्य ज्ञान कैसे आता है? वहां शब्द लिखा है प्रभुपाद परंपरा से। दिव्य ज्ञान परंपरा से आता है। और उसकी परिभाषा क्या लिखी है? दो प्रकार संसार में किसी चीज को जानने के लिए है।
एक ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे जानकारी आए और एक नीचे से ऊपर जानकारी का प्रयास किया जाए। तो एक को आरोह पंथ, एक को अवरोह पंथ कहते हैं। परंपरा जो है वो अवरोह पंथ है, ऊपर से नीचे आता है। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान से आता है, तो भगवान से परंपरागत आता है। ये संसार से भगवान की तरफ जाने वाला नहीं है, ये भगवान की तरफ से संसार की तरफ आने वाला है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा दिव्य ज्ञान का अर्थ है परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान। जो ये दिव्य ज्ञान क्या है? परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान। और इसको प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ चौथे अध्याय के इस श्लोक का तात्पर्य दे रहे हैं। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सीवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शन। ये उसी को प्राप्त होता है जिसने परंपरागत गुरु के शरणागत होके निम्रता पूर्वक ध्यान से श्रवण किया है और सेवा की है। प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, जिसने कैसे क्या किया है? सबमिसिव डिवोटी बहुत ही निम्र होते हैं, प्रणिपाते न होते हैं, प्रणिपाते न। ये जो सबमिसिव शब्द है, ये इसका संस्कृत में प्रणिपाते न, इसका मतलब शरणागत होकर। और जिसके पास सेवा और शरणागति का धन है, उसके लिए भगवत तत्व का विज्ञान खरीदने का सामर्थ्य है। अगर हम आपके पास श्रद्धा और समर्पण की संपत्ति है, तो भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ये दो संपत्ति चाहिए, शरणागति और समर्पण और सेवा। सेवया प्रणिपाते न सेवया, तो फिर जिज्ञासा आपकी आपको सही उत्तर को श्रवण करने का अधिकारी बनाएगी। गुरु से बहस करके नहीं समझा जा सकता, चैलेंज करके नहीं पूछा जा सकता। निम्रता और सेवा से समर्पण करके जिज्ञासा करनी चाहिए, तो तत्व विज्ञान भगवान का प्राप्त हो सकता है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। तब वो भगवान को भी देखेगा, अपने आप को भी देखेगा, नहीं तो वो माया के कारण कुछ भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए समझना चाहिए कि ये दिव्य ज्ञान भगवान से परंपरागत नीचे साधकों के लिए सुलभ है और किसी मार्ग से नहीं। ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली है। अब तीसरे उपलब्धि के विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये कर्मों की वासनाएं। वासना शब्द आप जानते हैं किसको कहते हैं? वासना किस चीज को कहते हैं? जनरली ये फूलों का माला है ना, ये मैंने पहन के रखा है, इसको उतारने के बाद भी कपड़ों में फूल की सुगंध रह जाती है, उसको कहते हैं वासना। ऐसे आपने मानो चांदनी चौक पे 10 दिन पहले कहीं कोई रसगुल्ला रबड़ी खाई, आज वो रबड़ी रसगुल्ला आपके पास नहीं है, परंतु
उसका स्वाद आपके अंदर याद आ जाता है, तो वो रसगुल्ला भी दिखने लगता है और उसके स्वाद का भी पानी भी आने लगता है मुख में, उसको कहते हैं वासना। चीज नहीं है, परंतु उसकी शक्ल, उसकी सुगंध और उसका जो है प्रभाव हमारे ऊपर है, उसको कहते हैं वासना। ऐसे हमने किसी जन्म में कर्म करके कोई उपलब्धि प्राप्त की थी, अब वो साथ में नहीं है, परंतु उसकी वासना हमारे मन के ऊपर पड़ी है, उसको कहते हैं कर्म। अब वो वासना बार बार हमको कहेगी वो चीज़ फिर चाहिए, वो चीज़ फिर चाहिए। तो ये वासनाएं हमारे को बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। इसको कहते हैं कर्म वासना, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रेशन। किसके इम्प्रेशन, क्या वर्ड है? संस्कार तो हमारा हिंदी का वर्ड है। इम्प्रेशन ऑफ मटीरियल एक्टिविटीज, सकाम कर्मों के कारण जो भोग हमने भोगा है उसके इम्प्रेशन, ये बिल्कुल क्षय हो जाएंगे। क्षय हो जाएंगे मतलब नाम निशान भी नहीं बचेगा, तो जन्म मृत्यु का चक्कर भी समाप्त हो गया। अब हम अंतिम श्लोक को इस भक्ति प्रक्रिया का पढ़ते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ते आत्म प्रसादने। अतः इसलिए क्योंकि 3 उपलब्धियां और एक सफलता की सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए वही कवयो नित्यम, इसलिए जो कवि है, कवि का यहाँ अर्थ होता है विद्वान। विद्वान को कवि कहते हैं। प्रभुपाद ने शब्दार्थ में लिखा है ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, सब अध्यात्मवादी। कवि को विद्वान कहते हैं, कवि को कवि, कविता लिखने वाला कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। परंतु यहाँ जैसे कवियों नाम उष्णा कवि ही, भगवान भगवद गीता में लिखते हैं कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ, तो उष्णा कहते हैं शुक्राचार्य को। तो कवि की परिभाषा संस्कृत में अलग अलग है। यहाँ कवि का अर्थ है सारे अध्यात्मवादी, निश्चित रूप से, वही का मतलब निश्चित रूप से। इसलिए सारे आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलने वाले निश्चित रूप से कहते हैं नित्यम भक्तिम परमया मुदा। नित्य भक्ति मुदित होके, मुदित का मतलब आह्लाद में होकर, आनंद में विभोर होकर, प्रसन्न मन से करनी चाहिए। भक्तया मुदा, परमया मतलब परम, परम मतलब सुपीरियर। कौन सी भक्ति? परमया भक्ति। इसका मतलब असल वास्तव में ये है उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो इसका अर्थ ये है कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक अनन्य शुद्ध परमया भक्ति और दूसरी मिश्रित भक्ति। तो मिश्रित भक्ति नहीं, तो कोई पूछे किससे मिश्रित भक्ति होती है, तो उसका उत्तर है कर्म से मिश्रित भक्ति, ज्ञान से मिश्रित भक्ति, योग से मिश्रित भक्ति। वो मिश्रित भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक में भक्ति बहुत थोड़ी होती है, 10% और 90% कर्म ज्ञान या योग होता है, उसको गुणीभूता मिक्स भक्ति कहते हैं। और दूसरी जो मिक्स भक्ति है उसमें भक्ति 80% होती है, 20% कर्म होता है, ज्ञान
20% होता है, 80% भक्ति होती है, उसको कहते हैं प्रधानीभूता भक्ति। तो वो नहीं भक्ति, शुद्ध भक्ति, परमया भक्ति। इसलिए सारे आध्यात्मिकवादी निश्चय करके, निर्णय करके कहते हैं नित्य हमको भगवान की शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति आनंद पूर्वक करनी चाहिए, मुदित होकर करनी चाहिए, भार समझ के नहीं, मुदित होकर करनी चाहिए। तो प्रश्न उठा, किसकी भक्ति? भक्ति करनी चाहिए उत्तम किसकी? वासुदेव भगवान, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव की, भगवान श्री कृष्ण की। और फिर लिखा है करनी चाहिए कुर्वन्ति आत्म प्रसादी नाम, क्योंकि वो भक्ति हमारे को भगवत विज्ञान की अनुभूति कराएगी। प्रसादी नाम का अर्थ है दैट विच एनलाइवन, जो हमारे को प्रबुद्ध करती है। एनलाइवन करनी है, इसका मतलब पहले क्या था? डार्कनेस था, अब प्रकाश हो गया। तो प्रकाश कहते हैं ज्ञान को और अंधकार को कहते हैं अज्ञान। तो वही बात हो जाएगी कि अज्ञान के अंधकार को नाश करेगी कौन? भक्ति। कैसे? भगवान करेगा, हमारे हृदय में प्रवेश कर। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ निश्चित रूप से, इसलिए सब समय अनादिकाल से सब आध्यात्मिकवादियों ने उत्तम भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करने के लिए, आनंद पूर्वक करने के लिए निर्णय कर लिया है, क्योंकि ये भक्ति ही केवल है जिसमें हम आत्मनि ईश्वरे, आत्मनि ईश्वरे जो पहली भक्ति में श्लोक में शब्द था ना, अपने आत्मा की अनुभूति कराता है, ईश्वर की अनुभूति कराता है, ये भक्ति का कार्य है। इसलिए हमको ये भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक में तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का ही निर्देश दिया गया है, परामर्श किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। अन्य जितने भी भगवान के अवतार हैं, बलराम जी है, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, या गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, या मनवंतर अवतार, या बहुत सारे लीला अवतार, ये सब भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है या विस्तारों के विस्तार है, ये अंश है या कला है। इसलिए स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति परमया भक्ति है। वो भक्ति इन सब, ये सब उस भक्ति में अपने आप आ जाते हैं। ऐसे हजारों भगवान के अवतार हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, आदि पुरुष है। इसलिए वो आध्यात्मिकवाद का अंतिम शब्द है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं कृष्ण की लीलाएं विशेष रूप से सर्व आकर्षक है। अवतार तो बहुत है, लेकिन वारादेव की कोई लीला नहीं। मत्स्य अवतार की कौन सी लीला है? अगर परशुराम अवतार में लीला तो गला काटने वाली है, लेकिन प्रेम वाली मधुर लीला है भगवान श्री कृष्ण की। सारभूत से ये लीलाएं हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और ये भगवान का जो दिव्य लीलाओं का जो ज्ञान है, वो भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त और किसी का इतने अधिक लीलाओं का वर्णन नहीं है।
और वो भी कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का जो सर्वोपरि है, वो मात्र ब्रह्मा जी के एक दिन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तभी उनका जो है यहाँ प्रकाशन होता है। जैसे 24 घंटे में एक बार सूर्य उगता है, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दान में भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य का उदय होता है। आप लोगों ने सुना है ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना समय होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन काल होता है। एक मनु के शासन काल में 71 बार 4 युग बदलते हैं। जब ब्रह्मा जी के एक दिन के 7वें मनवंतर का शासन चलता है, 7वां मनवंतर जो अब चल रहा है इस वक्त, हम वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। ये 7वां मनु, 6 इससे पहले गुजर चुके हैं और 7 आने वाले। 7वें मनवंतर की 71 में से 28वीं चतुर्युगी, उसके द्वापर का जो अंतिम चरण होता है, संधि होती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण नित्य नेम से अवतार लेते हैं। कौन से कृष्ण? यशोदानंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण तब अवतार लेते हैं। तब ये लीलाएं और भगवान के दिव्य अवतार को समझने का भाग्यशाली भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ हमारे इस भक्ति प्रक्रिया के भागवत धर्म के श्लोक की संख्याओं की समाप्ति हो रही है। अब हम थोड़ी देर के लिए आज के दिन की 2 विशेषताएं हैं जगन्नाथपुरी के धाम में। पहला ये है कि जहाँ कल रथ यात्रा के उपरांत भगवान आके विराम लेंगे और आने वाले 7 दिनों तक यहाँ रहकर वृंदावन के भाव से सबको सुलभ दर्शन देंगे। उस स्थान को सुंदराचल कहते हैं, जो वृंदावन का प्रतीक है। और उस मंदिर का निर्माण रानी गुंडीचा ने कराया, तो उसी को गुंडीचा मंदिर कहते हैं, जो पूरा वर्ष खाली रहता है। मात्र 7 दिन भगवान जगन्नाथ वहाँ आके विराजमान होते हैं। जो मुख्य भगवान का नील पर्वत के ऊपर, अब भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना का उच्चारण कीजिए। नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल, अचल कहते हैं पर्वत को, और जो नील रंग का है इसलिए उसका नाम है नीलाचल। इसका मतलब नीले पर्वत पे, नीले पर्वत के शिखर के ऊपर भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण हुआ। और वहाँ भगवान बहुत ही ऐश्वर्य के साथ 56 भोग रोज लगता है, और द्वारका के भाव में रहते हैं। वहाँ लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में रहती हैं।
तो जहां भगवान की रथ यात्रा 7 दिन जाएगी, उस मंदिर को सुबह 6-7 बजे से लेके 12 बजे तक कम से कम बहुत से चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने आज धोया होगा। उसको गुंडीचा मार्जन कहते हैं। उसके लिए लिखा है कि रथ यात्रा से एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष को, जिसको पाड़ीचा कहते हैं ओडिशा भाषा में, पाड़ीचा जिसका नाम तुलसी है, उसको बुलाया। उसके साथ काशीश्वर को बुलाया, जो महाराज के एक प्रकार के सेक्रेटरी हैं, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, जो उनके राजगुरु हैं एक दृष्टि से। चैतन्य महाप्रभु ने तीनों को कहा, तीनों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कल गुंडीचा मार्जन करने के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। तो मंदिर का जो सुपरिटेंडेंट था, उसने कहा, आप हमारे स्वामी हैं, राजा ने आपकी सब आज्ञाओं का पालन करने का हमको आदेश दिया है, इसलिए आप आज्ञा कीजिए। आपको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये मंदिर की सफाई करना आपके योग्य कार्य तो नहीं है, परंतु आपकी लीला, एक लीला समझ के अगर आप करना चाहते हैं तो हमें आदेश दीजिए कौन सी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो हम अब उन सब कुछ चीज़ों को आपको ला के दे दें। तो आज आवश्यकता पड़ेगी झाड़ू की और मिट्टी के बर्तन की पानी भर के। तो 100 झाड़ू और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध करा दिए, और सुबह चैतन्य महाप्रभु अपने सारे संगी गणों के साथ और भक्त गणों के साथ वहाँ गए। सबको हाथ में एक झाड़ू दे दिया, एक मटका दे दिया, और स्वयं अंदर भगवान के सिंहासन का सफाई करने लगे। मंदिर के मंडप की पहले झाड़ू से कचरा निकाला, फिर कचरा अपने कपड़े में बांध के बाहर जाके फेंका, फिर सबने कचरा फेंका। अब जब झाड़ू निकल गया तो फिर पानी डाल के फिर दोबारा झाड़ू से सफाई की। तो उसके लिए 2 शब्द लिखे हैं वहाँ। पहला मार्जन करना, मतलब झाड़ू निकालना, और झाड़ू को मार्जनी कहते हैं। मार्जनी का मतलब झाड़ू। और फिर प्रक्षालन किया, इसका मतलब धोया। और इन 2 कार्यों से मंदिर शीतल हो गया और उज्जवल हो गया। मंदिर ठंडा हो गया पानी डालने से, गर्मी का मौसम है, जो 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 अंदर गर्मी थी पत्थरों के अंदर, वो सब शांत हो गई, मंदिर शीतल हो गया और चमक के उज्जवल हो गया। और महाप्रभु ने कहा, ये सफाई ऐसे है जैसे कोई अपने हृदय की सफाई करता है। मंदिर से जितना कचरा जिसने बाहर फेंका, उतना अपने हृदय से उसने कचरा बाहर निकाल के फेंका। धो मंदिर को, साफ होगा हमारा हृदय, अंतःकरण की शुद्धि हो। और ये कार्य सबने मिलके किया। पानी बार बार जहां से भर के आ रहे थे इंद्रद्युम्न सरोवर से, सैकड़ों आदमी आ जा रहे थे। रश थी, कुएं का पानी आने लगा, मटके टूटने लगे, पानी इकट्ठा हो गया। जब खोला निकालने के लिए धुलाई के बाद, तो लगा कि कुछ नदियां हैं बहकर समुद्र में जा रही हैं। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के ही सामने से लेफ्ट साइड में, हमारी लेफ्ट साइड में, मंदिर की राइट साइड में भगवान नरसिंह देव का मंदिर है, उसका भी धुलाई किया।
और फिर सबने जाके इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान किया, और स्नान करने के बाद सबके लिए प्रसाद आया और सबने पंक्ति में बैठकर प्रसाद को खाया। तो ये है गुंडीचा मार्जन का पहले का कार्य आज के दिन। फिर सायंकाल को भगवान जगन्नाथ जो 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते हैं, अंदर मंदिर में रहते हैं, और स्नान यात्रा के बाद माना जाता है कि उनको बुखार आ गया, जुकाम लग गया। वास्तव में उस समय दैत्यपति जो भगवान को बहुत प्रिय है, दैत्य का अर्थ होता है प्रिय, और जो उनमें ब्राह्मण कोई दैत्यपति होता है उसको दैत्यपति कहते हैं। सामान्य जो सेवक है जो वास्तव में सबर जाति के, उनको दैत्य कहते हैं। उनकी 1 महीना सेवा होती है, स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक। उस समय जगन्नाथ जी के स्नान के उपरांत जो रंग उतर जाता है, उसका भगवान जगन्नाथ के 14 दिन में दो दिन प्रतिदिन, मतलब 2 दिन के 7 अलग अलग जो सेवक हैं उनके कार्य है। पहले जो जगन्नाथ की मूर्ति स्नान के बाद है, उसके ऊपर जो कपड़ा रेशमी होता है उसको उतार देते हैं। उसके नीचे चंदन होता है जो मांस की जगह पे होता है, जो लकड़ी है वो हड्डी, उसके ऊपर चंदन मांस, उसके ऊपर रेशमी कपड़ा चमड़ा, अपनी चमड़ी। तो वो स्नान से जो गीले हो गए हैं उनको उतार देते हैं, वो फिर बाहर प्रसाद में पंडित देते हैं। फिर नया चंदन लगाया जाए। तो 2 दिन तो उतारने वालों ने कार्य किया, 2 दिन ने उसके ऊपर चंदन लगाया, सूखा, फिर कपड़ा चढ़ाया, और फिर 2 दिन गए पेंटिंग किया, जो भगवान का जो स्वरूप है उसको तैयार किया। फिर 2 दिन में बाहर भगवान की पांडी विजय करके लाएंगे रथ तक जो सिंहासन से, तो उनके नीचे के भाग में लकड़ी जमीन पे न लगे, बहुत भारी है। पुराने ज़माने में तो ऐसे ही जगन्नाथ को लाते थे, बड़े बड़े तूल के तकिए रुए के आगे रखते थे, उसके ऊपर जगन्नाथ आके बैठते थे। अब तकिए नहीं रखते हैं, अब नीचे ही जगन्नाथ के चरणों के नीचे और रुई और कपड़े और ऐसे डाल के नीचे का ऐसा वो बना देते हैं, जो उठा के दूसरी जगह रखो तो वो बफर का काम करता है। भगवान के चरण उससे ऊपर रहते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। इसमें 14 दिन लग जाते हैं। 15वें दिन पे भगवान नवयौवन दर्शन देते हैं, वो आज शाम को अब होंगे, और उसको दर्शन करने के लिए सारे देवता भी धरती के ऊपर नवयौवन दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये पहला दर्शन सिंहासन के ऊपर भगवान के अंदर नहीं होता है, जो रतन बेटी अंदर की है वहाँ नहीं होता है। ये बाहर जो दर्शन मंडप है वहाँ ही रखते हैं भगवान को लाकर, क्योंकि कल यहाँ से इनको रथ यात्रा के लिए यहाँ से ले जाना है, ये दर्शन यही होते हैं। तो आज ये नवयौवन दर्शन होंगे। ये जो 15 दिन भगवान एकांत में बैठते हैं, इसका ये तो रहस्य बताया आपको। दूसरा रहस्य प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि ये 15 दिन एकांतवास में भगवान लक्ष्मी के साथ रहते हैं। इसको एकांतवास या एक और शब्द है, चित्र चैतन्य में एक और शब्द लिखा हुआ है, निवृत्तवास। अब 15 दिन लक्ष्मी के पास बैठने के बाद स्वस्थ ठीक नहीं था। अब जगन्नाथ जी कहते हैं हम बाहर घूमने जाएंगे, लक्ष्मी से लेते हैं आज्ञा कि अब हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? जाना तो वृंदावन है, लेकिन कहेंगे जिन्हें ऐसे नहीं, बोले बाहर हवा खा के आता हूँ ताज़ी, आप चिंता मत करो, अकेला नहीं जा रहा हूँ, बलदेव भाई मेरे साथ जाएंगे, बहन सुभद्रा भी जाएगी। तो फिर कल सुबह रथ यात्रा का महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे दिन कहा अब हम सब चलते हैं पांडी विजय देखने के लिए।
इसको पांडु विजय कहते हैं या पांडी विजय कहते हैं। पांडु विजय या पांडी विजय का अर्थ ये है कि भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है वो इतना भारी है कि उससे कम 25 से 50 हाथी जैसे, मतवाले हाथी जैसे शक्तिशाली जो दैत्य हैं वो उनको कुछ कंधों से पकड़ते हैं, कुछ कमर में रस्सी बांधते हैं और कुछ चरणों से, कुछ क्या करें कंधों से पीछे खींचेंगे और आगे वाले रस्सी वाले आगे खींचेंगे और कमर वाले ऊपर उठाएंगे, तब एक कदम आगे आएंगे जगन्नाथ। और इस जंप लगा के आगे आने को पांडु विजय कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पांडु विजय। सुभद्रा देवी को ऐसे हाथ में गोद में उठा के लेके आते अपनी रथ के ऊपर। बलराम जी को भी बहुत भारी है, उनको भी पांडी विजय करके ही लाते हैं, परंतु उसमें भी इतना नहीं होता है जितना जगन्नाथ को लाने के समय होता। तो ये पांडु विजय का देखने के लिए जगन्नाथ के चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के संग गए और वहाँ राजा के लोगों ने व्यवस्था की ताकि इस अच्छी तरह से इस को सारी प्रक्रिया को देख सके। और सिंहासन से लेकर पूरे मंदिर को आपने देखा है तो अंदर से निकालेंगे, फिर पहले मंदिर से बाहर आएगा, फिर सारी सीढ़ियों से सिंह द्वार तक आएगा और सिंह द्वार के आगे जो रथ खड़े होते हैं जो हर साल नए बनते, और अक्षय तृतीया के दिन पहला कीला लगता है और कल तैयार होके रेडी, आज तैयार होके रेडी करेंगे आखिरी। तो इतना समय मिलता है अक्षय तृतीया के लेकर देखें आज तक तीनों रथ बनाते हैं। उसकी लकड़ी लानी है, उसके लिए पूरा जंगल जगन्नाथ के नाम किया हुआ है सरकार ने, वहीं से लकड़ी आती है। एक पूरा खानदान है जिसका काम है लकड़ी काट के लाना, सुखाना, रथ बनाना। हर रथ में कितने लकड़ी के टुकड़े लगते हैं वो भी गिनती है, इतने टुकड़े लगेंगे, इतने पहिए इस रथ के होंगे, उसका पूरा कितना लंबाई होगी, वो पूरे का पूरा एक जैसे शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है रथ बनाने का, वो वैसे ही बनेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कौन सा रंग होगा, कौन सा ध्वजा लगेगा, कैसा कपड़ा होगा, सब नेम है। तो ये रथ यात्रा का अंतरंग हम आज सिर्फ आपको थोड़ा लीला बताएंगे। कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मात्र 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे बलराम जी के संग, और गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में लीलाएं की। फिर मथुरा चले गए और वहां से द्वारका चले गए। 100 साल तक ब्रजवासियों से अलग जुदा रहे। 100 साल तक राधा और कृष्ण को एक दूसरे से बिछड़ने का गोलोक में ही परस्पर श्राप था लीला के लिए। जब 100 साल पूरे हुए तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। अब सब चिंतित हो गए कि कृष्ण मूर्छित हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। सब इकट्ठे हो गए, अर्जुन भी आ गया, सुभद्रा बहन आ गई, बलराम जी आ गया। तब नारद कहीं से प्रकट हो गए। नारद ने आते ही कहा, अब श्री कृष्ण वृंदावन के समाधि में मग्न होके मूर्छित हो गए हैं। अगर इसको जगाया गया तो ये यहाँ से सीधे वृंदावन के लिए भागेंगे। इस वक्त इनको अपने प्रिय भक्तों के मिलने की अभिलाषा है, इसलिए अचानक श्री कृष्ण वृंदावन पहुंच गए तो अति उस आनंद के कारण हो सकता है ब्रजवासियों सह न सके, इसलिए पहले किसी को जाकर वहां
सूचना देनी चाहिए कि श्री कृष्ण वृंदावन आ रहे हैं। तो सबने सलाह की कि उद्धव को भेजते हैं, क्योंकि पहले भी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेके उद्धव गया था। सबने उद्धव को कहा, आप उद्धव ब्रज में जाके बता दीजिए नंद को, यशोदा बाबा, नंद बाबा को, यशोदा को, ग्वाल ग्वाल को, गोपियों को कि कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव ने कहा, ब्रज में जाना तो मेरा सौभाग्य है, परंतु मैं कुछ महीने ब्रज में जब रहा था तो मैंने सबको वचन दिया था कि मैं श्री कृष्ण को वापस वृंदावन लाऊंगा। मथुरा में मैंने कई बार कृष्ण को कहा लेकिन नहीं चले। द्वारका में कई बार कहा लेकिन कहा ये काम है, वो काम है, इसलिए अब मैं जाऊंगा, मेरी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले वचन दे के आया हूँ, सच्चा नहीं हुआ है। तो सबने कहा फिर बलराम जी आप चले जाइए। बलराम जी ने कहा ब्रज से अभी मैं 2 महीने घूम के आया। सबको मैंने कहा था छोटा भाई है कन्हैया, उसको तो मैं पकड़ के ले आऊँगा, आप चिंता मत करो। और यहाँ कन्हैया को कहता हूँ चलो, तो कहता है बस ये जरासंध को, ये फलाने को मार के फिर ये अभी ये शल्व आया है, इसको मारेंगे फिर चलेंगे। ये मेरे कहने के ऊपर भी गया नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। बोला बड़ा भाई ये बड़ा ठीक आंक रहा था, कन्हैया को लाया तो नहीं, ये संदेश लाया सच्चा है कि झूठा है। उस समय सुभद्रा बहन ने कहा मैं जा रही हूँ, मैं ब्रज में जाके नंद बाबा के, यशोदा मैया के आंसू पोंछ लूंगी, उनको आश्वासन दिला दूंगी कि भैया आ रहा है। मैं गोपियों को भी कृष्ण का संदेश सुना दूंगी, मैं ग्वाल बालों को भी प्रसन्नचित करके कृष्ण के आने का संदेश दे दूंगी। और सुभद्रा अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हुई तो अर्जुन उसके सारथी बने, सुभद्रा के रथ के सारथी अर्जुन बने। उसमें घोड़े नहीं घोड़ियां लगती, सुभद्रा की रथ में घोड़ियां नहीं। तब बलराम जी ने कहा बहन हमारे घर में आई हुई है मैके, यहाँ से ये अकेली जाए, ये हम भाइयों के लिए तो नीति मर्यादा तो नहीं है, इसलिए मैं मेरी बहन के रथ के आगे आगे मेरे रथ में चलूंगा, बहन मेरे पीछे पीछे चलेगी। वृंदावन में मैं नहीं जाऊंगा, वहां तक मैं बहन के आगे आगे उसकी अगवानी करता हुआ जाऊंगा, भाई हूं, अंदर जाके बोले ये समाचार दे दे। तो बलराम जी ने अपना रास्ता तैयार किया, ताल का ऊपर ध्वज लगा, बलराम जी के रथ के ऊपर ताल का ध्वज है, ताल वृक्ष का ध्वज है, ताल अंकधारी, ये बलराम जी का नाम है, ताल अंक वाले ध्वज। और मालती सारथी है संभवतः। रथ ये आगे आया, शुरू हुआ, आगे रथ खड़ा हो गया बलराम जी का, चला, सुभद्रा का रथ पीछे चला। उस समय अब मूर्छित कृष्ण को उठा के रथ तक लाने के लिए यदुवंशियों ने उनको, कुछ ने हाथ पकड़ा ऊपर से, कुछ ने कमर से पकड़ा, कुछ ने चरण पकड़े, और ऐसे जैसे कोई आदमी नशे में हो उसको पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे मूर्छित भगवान को उठा के लाए। उसको पांडी विजय कहते। उस कृष्ण को उस वक्त ऐसे रथ की ओर ले आए। बाहर भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा था, भगवान के रथ का नाम नंदी घोष है शायद, और उसका सारथी दारुक है, और उसके ऊपर ध्वजा गरुड़ का है, गरुड़ ध्वज भगवान को कहते हैं। उस रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया, वैसे अचेत जैसे ही है अभी, और जैसे उठा के बिठाया उसको पांडी विजय कहते हैं। अब ये तीसरा रथ आखिर में है। ऐसे ही रथ यात्रा होती है, पहले बलराम जी का रथ चलता है, फिर सुभद्रा चलती है, फिर जगन्नाथ चलता है। ये रथ यात्रा की अंतरंग कारण है। जब ये तीनों रथ चले हैं, द्वारका से चले हैं, वृंदावन आए हैं, बलराम जी ने अपने रथ को बाहर ही रोक दिया, सुभद्रा ने जाके सबको समाचार भी दे दिया।
अब उस तरफ की बात करते हैं। वृंदावन में भगवान के अनुपलब्धि के कारण, उपलब्ध नहीं थे भगवान, उनके बीच में नहीं थे भगवान, तो विशेष रूप से सभी भगवान की विरह में पीड़ित थे, परंतु सबसे ज्यादा विरह का प्रकोप राधा रानी के ऊपर था। राधा रानी मूर्छित, आंखें अंदर चली गई थी, गाल टिचक गए थे, कुछ जलपान भी नहीं किया था। ऐसे मूर्छित निधि मन में फूल बिछाए थे, उसके ऊपर लेटी हुई थी। मुख्य सखियां राधा रानी की दोनों तरफ, ललिता, विशाखा, अन्य सखियां बैठी थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद राधा रानी का सांस ले रही है कि नहीं, ऐसे देखती थी। और ये राधा रानी की स्थिति को देखकर जो भी ब्रजवासी राधा रानी के ऊपर कृष्ण के साथ गुप्त रूप से मिलने का आरोप लगाते थे, विशेष रूप से जटिला, कुटिला, अभिमन्यु, अयन घोष, जो नंदगांव के सामने, कोकिल वन के सामने, क्या जगह का नाम है, जहाँ जावट, ये निवासी सारे आए और राधा रानी के चरणों में सर रख के कहा, हमको तो लीला शक्ति ने कहा था, योग माया ने कहा था, कृष्ण के प्रेम की वृद्धि के लिए हम राधा रानी आपको कृष्ण से मिलने से रोकती थी। आज आपकी ये अवस्था देखकर हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं, चरणों को स्पर्श करके हमें क्षमा कर देना। अभिमन्यु कहता है, आज तक हमने आपके चरणों को देखा तक नहीं है, आज सर लगा के आपसे क्षमा मांगते हैं। ये सब जैसे वापस जा रहे हैं वहाँ से, तब तक श्री कृष्ण का रथ आके निधि बन के बाहर खड़ा हुआ, और तब तक वृंदावन के सुंदर मधुर सुगंध से और राधा रानी के श्री अंग से जो सौरभ निकलती है, उससे श्री कृष्ण सचेत हो गए, और श्री कृष्ण के अंग से जो सुगंध निकलती है वो राधा रानी की नासिका में पड़ी, वो भी आंखें खोल रही थी। श्री कृष्ण आगे चल के राधा रानी के जहाँ लेटी हुई थी वहाँ आ रहे थे, तब तक कान में ललिता जी ने एक तरफ से, विशाखा ने कहा, कन्हई राधिके प्रिय सखी ब्रजेश्वरी प्राणनाथ श्री कृष्ण आ गए। उस समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे और राधा रानी का ये जो विरह के कारण रूप था, इसको देखा तो श्री कृष्ण की आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ ऐसे शरीर में धंस गए, पांव धंस गए, स्तब्ध हो गए, और खुली आंखों से राधा जी को देख रहे थे। और उस समय राधा जी की आंखें खुली और राधा और कृष्ण की आंखें चार हुई। 100 साल के बाद ये मिलन हुआ। तो वास्तव में राधा कृष्ण का मिलन, कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लाना, राधा का जो भाव है वो रथ यात्रा का भाव है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण राधा के भाव में है, और जगन्नाथ जो कृष्ण राधा की जुदाई के भाव में है, ये प्रतिदिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो राधा कृष्ण का मिलन होता था। और रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु 7 कीर्तन मंडलियां बनाते हैं
हर कीर्तन मंडली में एक विशेष कीर्तन करने वाला, 4 उसके पीछे गाने वाले, 2 मृदंग बजाने वाले और 1 नृत्य करने वाला। ये हर मंडली का नाम है सारे। अभी हमारे पास समय नहीं है, परंतु 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जब हम बनारस में थे तो हमने इस पूरे अध्याय में इस सारे महाप्रभु के रथ के सामने कीर्तन की लीला का वर्णन किया था। 4 मंडलियां आगे चलती हैं रथ के, 2 दोनों तरफ, 2 साइड में, 1 पीछे, और महाप्रभु 7 मंडलियों में एक समय कीर्तन करते हुए, और इस महाप्रभु का रथ के सामने कीर्तन को गोपियों और कृष्ण की रास लीला से तुलना दी जाती है। जैसे गोपियों के बीच में एक कृष्ण अनेक हो गए, ऐसे जगन्नाथ के रथ के सामने एक चैतन्य महाप्रभु अनेक 7 ही मंडलियों में एकदम कीर्तन कर, एक साथ कीर्तन कर रहे थे। ये आश्चर्य। और फिर चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में कभी रथ के पीछे खड़े हो जाएं तो रथ का चलना बंद हो जाए। वो देखना चाहते हैं कि जगन्नाथ अब द्वारका चले गए हैं, तो ब्रजवासियों को याद करते हैं कि भुला दिया। रथ खड़ा हो जाता है तो चैतन्य महाप्रभु को विश्वास होता है कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को नहीं भुलाया। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे आ जाते हैं तो रथ चलने शुरू होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए, रथ खड़ा हो गया, नहीं हिला। राजा ने हाथी बुलाए, हाथी बांधे, रथ नहीं हिला। दिन पूरा गुजर गया। चैतन्य महाप्रभु आगे आए और जैसे रथ को अपना सर लगाया और रथ जैसे पहले चलता था वैसे चलना शुरू हो। और रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु कुछ श्लोक पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा ये चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ का आपस में रथ यात्रा में जो प्रेम का परस्पर आदान प्रदान है, वो वास्तव में रथ यात्रा की जो अंतरंग मधुरता है उसका वर्णन है। और फिर रथ यात्रा की दूसरी कथा जो हमारे को शास्त्रों में उपलब्ध है, वो है भगवान श्री कृष्ण का अपने रानियों और सारे यदुवंशियों के साथ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पे आना। उस समय नंद बाबा अपने ग्वाल बालों के गोपों के संग, राधा रानी, गोपियाँ, ये सब कुरुक्षेत्र में आई थी। तब कुरुक्षेत्र में कृष्ण को रथ के ऊपर जब देखा, राजसी ठाठ बाट में द्वारकाधीश के रूप में, तो राधा रानी ने कहा, श्री कृष्ण आप भी वही, मैं भी वही। पहले हम मिलते थे जमुना के तट पे, बंसी बट पे, तब जो मिलने में आनंद उल्लास था, आज फिर कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, लेकिन वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। इसलिए गोपियों ने चाहा कि कृष्ण के रथ को हम यहाँ से खींच के कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाते हैं। ये दूसरे रथ यात्रा को जो हम भक्त लोग खींचते हैं रस्सियाँ, तो इसका भाव ये होता है कि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण हैं, हम भक्तों का हृदय वृंदावन है, हम उनको खींच के अपने हृदय में लाना चाहते हैं। जैसे गोपियाँ भगवान को वृंदावन लाना चाह रही थी, ऐसे भक्तगण रस्सियों को खींच के भगवान को अपने हृदय को वृंदावन बना के और उसमें ला के विराजमान करना चाहते। तीसरी कथा भगवान जगन्नाथ के इस रूप की। द्वारका की रानियों ने रात को अपने साथ सोए हुए श्री कृष्ण के मुख से हर बार राधा गोपी ये सुना तो आश्चर्यचकित होके रोहिणी माता से पूछा, बलराम जी की माता से, कि कृष्ण यहाँ हमारे साथ इतनी हम इसकी सेवा करते हैं, फिर भी रात को सोए हुए इनके मुख से राधा कृष्ण, राधा गोपी ऐसे ही उच्चारण हो रहा है। आप तो ब्रज में रही थी, बताइए कृष्ण का ग्वाल बाल गोप गोपियों के साथ कैसा वहाँ लीला थी, कैसा प्रेम था। तो एक हाल में सब वो रानियाँ रुक्मणी को घेर के पूछ रही थी। रुक्मणी ने कहा कि जैसे मैं कृष्ण के
उसके गोपगण और गोपियों के साथ लीला का वर्णन करूंगी तो कहीं भी सुधर्मा सभा में कृष्ण बलराम होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। इसलिए दरवाजे के ऊपर सुभद्रा को खड़ा कर दो, किसी को अंदर नहीं आने दे। और रोहिणी ने कथा बताना शुरू किया कि बचपन में कैसे मक्खन चुराते थे, फिर बछड़े चराने लगे, फिर वो गैया चराने लगे, फिर कैसे गोपियों के वस्त्र हरण से देकर और रास लीला तक। और उस समय कृष्ण बलराम भागते हुए महल के बाहर आए तो सुभद्रा ने हाथ ऐसे लंबा कर दिया, नहीं जा सकते हो अंदर। जगन्नाथ और बलदेव के तो कम से कम हाथ ऐसे बाहर दिखते हैं, सुभद्रा के हाथ ही नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसने हाथ ऐसे कर दिए। एक हाथ के सामने जगन्नाथ आ गया, एक हाथ के सामने बलराम आ, दोनों हाथ तो दिख नहीं रहे। तो दोनों भाई जो आए कहने अंदर नहीं जा सकते, माता ने मना किया है। तो कान दे के सुनने लगी। अंदर जो कृष्ण ने अपने प्रति गोपियों के भाव को, ग्वाल बालू के भाव को सुना तो वहां खड़े खड़े कृष्ण बलराम दोनों और साथ में सुभद्रा इस रूप में परिवर्तित हो गए। आंखें खुली रह गई, हाथ अंदर चले गए, पांव सुकड़ गए। उस समय नारद वहां आए। नारद ने भगवान का ये रूप देखा, प्रणाम करके कहा, भगवान ये आपका अपने भक्तों के विरह का रूप है, ये रूप मैं इस धरती के ऊपर देखने की इच्छा रखता हूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये रूप भगवान का ऐसा वहां प्रकट हुआ था। और फिर समय के साथ महाराज इंद्रद्युम्न ने अवंतिका नगरी से विद्यापति को जब भेजा भगवान नील माधव के दर्शन के लिए, और फिर वहां जाके नरसिंह देव की प्रार्थना की, तब एक लकड़ी वहां तैरती हुई आई समुद्र में, और उसको बनाने के लिए विश्वकर्मा आया। कहा कि जब तक मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा आप अंदर नहीं आएंगे, आएगा तो आओगे तो मैं जितनी बनी है उतनी छोड़ के चले जाऊँ। तो आवाज हो रहा था, नहीं गया, आवाज बंद हो गया। राजा को अधीर हो गए, अंदर चले गए तो इतनी बनी हुई मूर्तियां थी। अभी हाथ नहीं बने थे, आंखों की पलकें नहीं बनी थी, और चला गया वो बनाने वाला, चला गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। तब नारद ने कहा फिर इसी रूप में भगवान को मैंने अवतार देने के लिए प्रार्थना की थी। फिर तो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए कि आओ धरती के ऊपर भगवान के मंदिर की स्थापना करो, परंतु ब्रह्मा जी के आने में देर लगा। तब तक वो मंदिर ही रेत के नीचे दब गया, और बाद में फिर भगवान जगन्नाथ की स्थापना करके मंदिर के अंदर विराजमान इस रूप में किया गया। और तब से हर आषाढ़ के महीने में जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आषाढ़ के महीने में आता है, तब भगवान जगन्नाथ की नई मूर्तियां बनती हैं, उसको नव कलेवर कहते हैं। और ऐसे भगवान जगन्नाथ की ये पूजा और रथ यात्रा बहुत द्वापर युग से चलती आ रही है। और श्रील प्रभुपाद ने इस रथ यात्रा को विश्वव्यापक बना दिया। और 1967 में 67 में पहली बार भारत की सीमा से पहले बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का आयोजन किया। तब तो बहुत एक रथ यात्रा तो थी, जगन्नाथ तो थे भगवान, लेकिन भक्त अभी तक कोई ज़्यादा उन्नत नहीं थे। लेकिन समुद्र के किनारे, हरे कृष्णा, क्या बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्या आशीर्वाद देके गया ये बाबा ने? भगवान के लिए कुछ हरि बोल। क्या बोला इसने, पूछो। सो ऐसे कल हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। वैसे नवयुवन दर्शन आज भगवान जगन्नाथ यहाँ आएंगे क्या? कल सुबह आएंगे। और फिर रथ यात्रा में रथ के सामने भगवान का दर्शन, कीर्तन,
जैसे महाप्रभु मंडियाँ बना के करते थे, उनके चरण चरणों में चलते हुए हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कृष्ण भावना में प्रगति के लिए इस रथ यात्रा के माध्यम से श्री प्रभुपाद जी की और गुरुवर्ग की प्रसन्नता के लिए कीर्तन, पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, ये सब कार्य करेंगे। और ये कार्य हर वर्ष यहाँ होता है। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, राधा गोपीनाथ की कृपा से निर्विघ्न कल ये संपूर्ण हो, ये प्रार्थना के साथ ये 6 दिन के सत्संग को आज यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।